हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम परसेंटाइल टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर आपको जेईई मेंस 2020 के बेसिस पे किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका कम से कम कितना परसेंटाइल होना चाहिए। और सभी स्टूडेंट का डाउट है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए या फिर क्या रैंक होनी चाहिए ताकि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकें, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहती है, क्या मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा कि आपका कम से कम कितना परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपका उतना परसेंटाइल है तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। अगर आपका कोई भी डाउट है कॉलेज काउंसलिंग या एडमिशन से रिलेटेड तो आप एक्सपर्ट काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ये नंबर गिवन है, आप इन नंबर पे कॉल करिए और अपनी आप क्वेरीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए आपका कम से कम कितना परसेंटाइल होना चाहिए तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए मैंने लिखा हुआ है 40 से 90 परसेंटाइल के बीच में। अगर आपका 40 से 90 परसेंटाइल के बीच में जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इन सभी के मन में जिनका 50, 55, 60 परसेंटाइल आया होता है ये इनका क्या सोचना होता है कि हमें अब सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे एडमिशन पॉसिबल है और जहां पे आपका इतने परसेंटाइल पे एडमिशन हो सकता है। अभी मैं आगे आपको कॉलेजेस भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आपका 40 से 90 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपके 35 से 90 के बीच में है तो भी आपको मिल पाएगा। एससी कैटेगरी के लिए बिटवीन 30 से 90 परसेंटाइल है, आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। एसटी कैटेगरी के लिए एंड इन ये जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ये आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगे। हर स्टेट में आपको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे जहाँ पे इन लो परसेंटाइल में एडमिशन होता है। एनआईटी, यहाँ पे हम एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ को उसके छोड़ के जीएफटीआईज़ या फिर अदर जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या और जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पे उन सभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। और अगर आप एनआईटी के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि आपका एनआईटी के लिए कितना मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए। और यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी के लिए लिखा है कि 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में है अगर आपका, तो आपको बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अब कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। MIMIT, दिस इज़ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन पंजाब। ये पंजाब में है ये वाला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस एवरेज है यहाँ की 60,000 पर ईयर, और अगर आप सेमेस्टर की बात करेंगे तो 30,000 पर सेमेस्टर। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 3.8 लाख है, 3,80,000 पर एनम। लोएस्ट पैकेज जो है वो 2 लाख है, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 6 लाख है। ये ऑफिशियल जितनी डिटेल्स है मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपका कम परसेंटाइल आ रहा था, 50 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल आ रहा था, आप एक किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे थे एक जहाँ पे एक अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर होता है कॉलेज का और प्लेसमेंट लगभग आपको यही मिलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप इन ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं विदाउट एनी डोनेशंस। तो यहाँ पे आपका फ़ीस के हिसाब से जो प्लेसमेंट है एवरेज जो है 3.8 लाख वो काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक कॉलेज की डिटेल दिखाई। अगर आपको इसी तरीके के जो कॉलेजेस हैं जो आपको कम परसेंटाइल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं आपकी रैंक पे या आपके परसेंटाइल पे, अब आपको डाउट होगा कि आपकी जो भी रैंक या परसेंटाइल है क्या आपको उस रैंक या परसेंटाइल पे और कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उसके लिए या फिर आप जेईई मेंस 2020 की एक्सपर्ट काउंसलिंग अगर कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाएंगी। तो अभी फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर, इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि आपको इस चैनल पे काउंसलिंग, एडमिशन और कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं।